हरे कृष्णा। गुड्डू की दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हरी हरी बोल सीरीज में महाशिवपुराण कथा चल रही है। तो आज हम कथा का भाग 11 रामेश्वर ज्योतिर्लिंग की अद्भुत कथा। भगवान श्री राम ने रामेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना कब की थी, यही सब जानेंगे। तो मंगलाचरण करते हैं। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। कर चरण कृतं वाक्ययजं कर मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वापराधं विहितं विहितं वा सर्वमेतं क्षमस्व। जय जय करुणावदे श्रीमहादेव शंभो। व्रतकुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, गुड्डू की दुनिया में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। महाशिवपुराण कथा श्रृंखला के पिछले भाग में हमने भगवान शिव के पावन नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की अथवा अद्भुत कथा का श्रवण किया था। हमने जाना कि किस प्रकार भगवान शिव ने अपने परम भक्त की पुकार सुनकर प्रकट होकर उससे राक्षसों के अत्याचार से मुक्त कराया। और आज हम इसी पवित्र ज्योतिर्लिंग यात्रा को आगे बढ़ाते हुए पहुंचेंगे एक ऐसे दिव्य धाम में जिसका संबंध सीधे भगवान श्री राम से जुड़ा हुआ है। वह परम धाम है रामेश्वर ज्योतिर्लिंग। लेकिन क्या आप जानते हैं भगवान श्री राम ने रामेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना कब की थी? लंका जाने से पहले श्री राम समुद्र के तट पर क्यों रुके? भगवान श्री राम ने स्वयं भगवान शिव की पूजा क्यों की? श्री राम ने समुद्र पार करके लंका जाने से पहले महादेव से क्या प्रार्थना की? और भगवान शिव की आराधना करने के बाद श्री राम को क्या आशीर्वाद प्राप्त हुआ? आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनते हैं रामेश्वर ज्योतिर्लिंग अथवा की अद्भुत और पावन कथा। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय श्री राम। महाशिवपुराण कथा भाग 11 बहुत समय पहले की बात है। अयोध्या के राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र भगवान श्री राम माता सीता और छोटे भाई लक्ष्मण के साथ वन में थे। वनवास के दौरान अनेक घटनाएं हुई। अंततः राक्षस राज रावण ने माता सीता का हरण कर लिया और उन्हें लंका ले गया। जब भगवान श्री राम को माता सीता के लंका में होने का पता चला तब उन्होंने उन्हें वापस लाने का संकल्प लिया। भगवान श्री राम के साथ उनके परम भक्त हनुमान, भाई लक्ष्मण और वानर राज सुग्रीव सहित विशाल वानर सेना भी थी। वानर सेना ने समुद्र के किनारे पहुंचकर लंका की ओर देखा, लेकिन सामने अथाह समुंदर। श्री राम के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी। लंका समुद्र के उस पार थी। अब प्रश्न था, इतनी विशाल सेना समुद्र को पार करके लंका तक कैसे पहुंचे? श्री राम ने समुद्र देव से मार्ग देने की प्रार्थना की। कथा परंपरा में वर्णित है कि जब समुद्र पार करने का उपाय सामने आया तब श्री राम ने भगवान शिव की आराधना करने का संकल्प लिया। श्री राम ने भगवान शिव की पूजा क्यों की? भगवान श्री राम स्वयं भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं, फिर भी उन्होंने भगवान शिव की पूजा की। यह प्रसंग हमें सनातन धर्म की एक बहुत सुंदर शिक्षा देता है। देवताओं में कोई विरोध नहीं है,
भगवान श्री राम ने संसार को यह संदेश दिया कि भगवान शिव की भक्ति अत्यंत पवित्र है और स्वयं भगवान भी भगवान की आराधना करके संसार को धर्म का मार्ग दिखाते हैं। श्री राम ने मन में विचार किया, युद्ध के लिए आगे बढ़ने से पहले मैं देवों के देव महादेव की आराधना करूंगा और उनका आशीर्वाद प्राप्त करूंगा। रामेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना समुद्र के तट पर एक पवित्र स्थान चुना गया। भगवान श्री राम ने वहां शिवलिंग स्थापित करने का संकल्प लिया। उन्होंने भगवान शिव का ध्यान किया और उनकी पूजा के लिए शिवलिंग की स्थापना की। कुछ कथा परंपराओं में वर्णन मिलता है कि श्री राम ने हनुमान जी को शिवलिंग लाने के लिए कैलाश भेजा था। हनुमान जी भगवान शिव का शिवलिंग लाने के लिए कैलाश की ओर चले गए, लेकिन पूजा का शुभ समय निकट आ रहा था। समय बीतता जा रहा था। तब माता सीता ने समुद्र के किनारे उपलब्ध रेत से एक शिवलिंग बनाया। भगवान शिव ने उसी शिवलिंग को श्रद्धापूर्वक स्थापित किया और शिव की विधि से पूजा प्रारंभ कर दी। इसी शिवलिंग को भगवान श्री राम ने शिवलिंग बनाया और उसी शिवलिंग को की विधि पूर्वक पूजा आरंभ कर दी। इसी शिवलिंग को परंपरा में राम शिवलिंग कहा जाता है और भगवान श्री राम द्वारा भगवान शिव की आराधना किए जाने के कारण यह पवित्र धाम रामेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। हनुमान जी का आगमन। उधर हनुमान जी भगवान शिव का शिवलिंग लेकर वापस लौटे। जब उन्होंने देखा कि श्री राम ने पहले ही शिवलिंग की स्थापना कर दी है तो वे कुछ क्षणों के लिए सोच में पड़ गए। हनुमान जी के मन में यह भाव आया था कि वे कैलाश से स्वयं शिवलिंग लेकर आए हैं। भगवान श्री राम ने हनुमान जी के प्रेम और भक्ति को समझा। उन्होंने हनुमान जी को समझाया कि तुम्हारी भक्ति और सेवा मेरे लिए अत्यंत प्रिय है। कथा परंपरा के अनुसार हनुमान जी द्वारा लाए गए शिवलिंग को भी वहां स्थापित कर दिया गया। इस प्रकार रामेश्वर धाम भगवान शिव और भगवान श्री राम की भक्ति का अद्भुत संगम बन गया। भगवान श्री राम की महादेव से प्रार्थना। भगवान श्री राम ने भगवान शिव से के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे देवों के देव महादेव, हे भोलेनाथ, मैं धर्म की रक्षा के लिए आगे बढ़ रहा हूँ। मेरा उद्देश्य किसी व्यक्तिगत वैर या अहंकार की पूर्ति करना नहीं है। मैं सीता को रावण के बंधन से मुक्त कराने और धर्म का अंत करने के लिए लंका की ओर जा रहा हूँ। हे प्रभु, मुझे धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति प्रदान कीजिए। मेरी सेना की रक्षा कीजिए और मेरे इस धर्म कार्य को सफल बनाइए। श्री राम की विनम्रता को देखकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। भगवान शिव का आशीर्वाद। भगवान शिव ने श्री राम को आशीर्वाद दिया। महादेव ने श्री राम की धर्मनिष्ठा और भक्ति की प्रशंसा की। उन्होंने श्री राम को विजय का आशीर्वाद प्रदान किया। भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के बाद श्री राम ने अपनी सेना के साथ लंका की ओर प्रस्थान किया। वानर सेना ने समुद्र पर सेतु का निर्माण प्रारंभ किया। नल और नील के नेतृत्व में वानर सेना ने समुद्र पर पत्थरों से सेतु बनाया। श्री राम का नाम लेकर पत्थर समुद्र में रखे गए और सेना लंका की ओर बढ़ने लगी। रामेश्वर ज्योतिर्लिंग की महिमा। प्रिय भक्तों, रामेश्वर धाम केवल एक ज्योतिर्लिंग का पवित्र स्थान ही नहीं है, बल्कि यह भगवान श्री राम और भगवान शिव की भक्ति के अद्भुत मिलन का प्रतीक भी है। यहाँ हमें भगवान शिव की महिमा के साथ साथ भगवान श्री राम की विनम्रता और धर्मनिष्ठा के दर्शन होते हैं। भगवान श्री राम ने संसार को यह शिक्षा दी कि महान से महान कार्य करने से पहले भी मनुष्य को भगवान का सिमरन करना चाहिए। रामेश्वर ज्योतिर्लिंग हमें यह संदेश देता है कि भक्ति के साथ विनम्रता भी होनी चाहिए, साहस के साथ भक्ति भी होनी चाहिए और धर्म के मार्ग पर चलते हुए भगवान का सिमरन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। भगवान श्री राम ने रामेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना कब की थी? भक्तों, अब उस प्रश्न का उत्तर जानते हैं जो आज की कथा का सबसे महत्वपूर्ण विषय है। भगवान श्री राम ने रामेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना कब की थी?
कथा परंपरा के अनुसार भगवान श्री राम ने लंका पर चढ़ाई करने और समुद्र पार करके लंका जाने से पहले समुद्र के तट पर भगवान शिव की पूजा और शिवलिंग की स्थापना की थी। यानी यह स्थापना लंका विजय से पहले हुई थी। इसी कारण रामेश्वर धाम का संबंध भगवान श्री राम की लंका यात्रा और रावण के विरुद्ध धर्म से जोड़ा जाता है। कथा से मिलने वाली शिक्षाएं भक्तों, प्रिय भक्तों, रामेश्वर ज्योतिर्लिंग की यह कथा हमें जीवन की बहुत सुंदर शिक्षाएं देती है। पहली शिक्षा विनम्रता महानता की पहचान है। भगवान श्री राम स्वयं विष्णु अवतार माने जाते हैं, फिर भी उन्होंने भगवान शिव की आराधना की। इससे हमें सीख मिलती है कि महान व्यक्ति भी सदैव विनम्र रहता है। दूसरी शिक्षा है धर्म के मार्ग पर भगवान का स्मरण अवश्य करें। श्री राम का उद्देश्य धर्म की स्थापना और माता सीता की मुक्ति था। उन्होंने अपने कार्य को भगवान शिव की पूजा से प्रारंभ किया। हमें भी अपने अच्छे कार्यों की शुरुआत भगवान के स्मरण से करनी चाहिए। तीसरी शिक्षा भक्ति में कोई भेद नहीं है। रामेश्वर हमें भगवान शिव और भगवान श्री राम की एकता का संदेश देता है। शिव भक्त हो या राम भक्त, सच्ची भक्ति का अंतिम लक्ष्य भगवान की शरण प्राप्त करना है। चौथी शिक्षा कठिन कार्य भी विश्वास से संभव होता है। श्री राम के सामने विशाल समुद्र था, लेकिन उन्होंने धैर्य नहीं खोया, भगवान का स्मरण किया और आगे बढ़ते रहे। हमें भी जीवन की कठिनाइयों से घबराना नहीं चाहिए। यदि हमारा उद्देश्य धर्म और सत्य पर आधारित है तो हमें धैर्य और विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए। आज का प्रश्न है भक्तों, आज की यह कथा से जुड़ा हमारा प्रश्न है, भगवान श्री राम ने रामेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना किस महत्वपूर्ण कार्य के उद्देश्य से की थी? क्या आप जानते हैं? अपना उत्तर कमेंट्स में अवश्य लिखें और कमेंट्स में हमारे साथ लिखिए हर हर महादेव, जय श्री राम। प्रिय भक्तों, आज हमने महाशिव पुराण कथा श्रृंखला के भाग 11 में भगवान शिव के पावन मां रामेश्वर ज्योतिर्लिंग की अद्भुत कथा का श्रवण किया है। हमने जाना कि किस प्रकार भगवान श्री राम ने लंका के लिए प्रस्थान करने से पहले समुद्र के तट पर भगवान शिव की आराधना की और शिवलिंग की स्थापना की। हमने यह भी जाना कि भगवान श्री राम ने स्वयं भगवान शिव की पूजा करके संसार को विनम्रता और भक्ति का महान संदेश दिया। यह कथा हमें सिखाती है कि जीवन में कितनी भी बड़ी चुनौती क्यों ना आ जाए, भगवान का सिमरन और धर्म का मार्ग कभी नहीं छोड़ना चाहिए। भगवान श्री राम हमें धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति दें। भगवान भोलेनाथ हमारे जीवन में सभी संकट दूर करें। हमारे घर परिवार में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे, हमारे मन में भक्ति बनी रहे और हमारी वाणी से सदैव भगवान का नाम निकलता रहे। यदि आपको आज की यह पावन कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, इसे अपने परिवार और सभी शिव भक्तों के साथ शेयर करें। कमेंट्स में अवश्य लिखें हर हर महादेव, जय श्री राम। और गुड्डू की दुनिया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि महाशिव पुराण कथा श्रृंखला के आने वाली सभी भाग आप सबसे पहले देख सुन सकें। आप सभी शिव भक्तों और हमारे गुड्डू की दुनिया चैनल परिवार का हृदय से धन्यवाद। भगवान भोलेनाथ और प्रभु श्री राम की कृपा आप सब पर सदैव बनी रहे। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय रामेश्वर महादेव। जय श्री राम। अगली कथा भक्तों, कथा भाग 12। अब हमारी अगली कथा होगी महाशिव पुराण कथा 12, घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग अथवा अद्भुत कथा। भगवान शिव घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में क्यों प्रकट हुए? अगले भाग में हम जानेंगे एक परम शिव भक्त महिला की अद्भुत कथा क्या थी, उससे अपने जीवन में किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और उसने भगवान शिव की आराधना कैसे की और भगवान शिव ने प्रसन्न होकर किस प्रकार घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होकर अपनी भक्ति की मनोकामना, अपने भक्त की मनोकामना पूर्ण की। यह सब जानेंगे महाशिव पुराण कथा भाग 12 में। तब तक भगवान शिव का सिमरन करते रहें, अपने मन में श्रद्धा रखें, जीवन में विनम्रता रखें और सभी के साथ
प्रेम रखें। ओम नमः शिवाय। पार्वती पते नमः। हर हर महादेव। जय रामेश्वर। जय श्री राम। जय जय श्री राधे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का दिन मंगलमय हो, सभी स्वस्थ रहें और गुड्डू की दुनिया चैनल पर बने रहें। धन्यवाद भक्तों।